हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो एनटीए नेट का जो नोटिफिकेशन था जून के एग्ज़ाम्स के लिए वो आ चुका है और ये नोटिफिकेशन है। लेकिन अभी जो अप्लाई के लिए जो प्रक्रिया होती है वो अभी आरंभ नहीं की गई है। तो मैं बता दूं उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, क्योंकि मैंने अभी भी चेक किया है कि अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा। तो मैंने देखा कि उसमें अप्लाई के लिए अभी कोई ऑप्शन नहीं आया है और उसमें कमिंग सून दिखा रहा है, यानी कि अभी थोड़ी देर बाद जो है उसका जो वेबसाइट है वो खुलेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि जो अप्लाई है ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं 1 से लेकर 30 मार्च के बीच में। तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके बीच में और आपका जो पेमेंट की डेट रहेगी, आप अपनी फ़ीस 1 अप्रैल 2019 तक जो है जमा करा सकते हैं। और फ़ीस की अगर बात करें तो 800 रुपये सेम वही है जो पहले था कि 800 रुपये जो है जनरल कैटेगरी के लिए हैं, जबकि ओबीसी कैटेगरी के लिए 400 रुपये और एससी एसटी कैटेगरी है तो उसके लिए 200 रुपये फ़ीस दी गई है। और अगर आप के एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी करेक्शन हो जाता है तो हर बार की तरह जो वेबसाइट है एक बार फिर से खोली जाती है ताकि आप अपना करेक्शन जो है वो सुधार सकें। तो ये आप 7 से लेकर 14 अप्रैल के बीच में आप अपना जो करेक्शन है वो सुधार सकते हैं। एडमिट कार्ड आ जाएगा 15 मई को और 15 मई को जो है आप अपलोड हो जाएंगे वहाँ पे एडमिट कार्ड और आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और एग्ज़ाम डेट जब से ये ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है तब से जो एग्ज़ाम है वो एक दिन ना होकर के कई दिन में करवाए जाते हैं। तो 20-21 यानी 20 तारीख से लेकर 28 जून तक जो है एग्ज़ाम्स करवाएगी एनटीए, ठीक है ना। और जो इसमें मेन बात है वो ये कि पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में जो ब्रेक दिया जाता था पहले, अब वो नहीं दिया जाएगा। और पहली शिफ्ट का टाइमिंग आप देख सकते हैं कि पहली जो शिफ्ट होगी 9:30 से 12:30 के बीच में होगी, जबकि दूसरी जो शिफ्ट होगी वो होगी 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में। तो इसे आप देख सकते हैं। और रिज़ल्ट पहले की तरह बिल्कुल बहुत ही जल्दी जो है दे दिया जाता है रिज़ल्ट। 15 जुलाई 2019 को जो है रिज़ल्ट वो वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपको इसमें बता देता हूं कि आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड का जो नंबर है वो इस बार मैंडेटरी कर रखा है कि आपको आधार कार्ड का नंबर डालना ही पड़ेगा। तो इसमें ये बात जो है आपको याद रखनी है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जैसे कि मैं बता देता हूं आपको। हाँ, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है, कंप्यूटर बेस्ड होगा टेस्ट। और जैसे पहले हुआ था अभी जनवरी कह रहा हूँ, दिसंबर में। तो बिल्कुल वैसे ही होगा एग्ज़ाम। और जो इसमें पेपर है उसमें 50 क्वेश्चन पहले पेपर में दिए जाएंगे, 100 मार्क्स के होंगे। और 100 नंबर के जो होंगे 100 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके चॉइस के सब्जेक्ट के होंगे, जो आपने चॉइस किया है सब्जेक्ट, ये 200 मार्क्स के होंगे। और 3 घंटे का टाइम जो है वो दिया जाएगा दोनों एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है ना, दोनों एग्ज़ाम्स के लिए है। और मैं बता दूं कि जो पेपर 1 का सिलेबस है और पेपर 2 का जो सिलेबस है वो दोनों ही बदल गया है। और अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप यूजीसी नेट की वेबसाइट पे जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि जो सिलेबस है वो काफ़ी पेपर 1 के लिए तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन पेपर 2 में कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें जो है सिलेबस जो है वो कम कर दिया गया है, तो आप उसे ज़रूर चेक कर लें, ठीक है ना। तो यहाँ सब जो बातें दी गई हैं एग्जामिनेशन सेंटर की अगर हम बात करें तो आप अगर आप जल्दी भरते हैं तो आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी जो केंद्र हैं वो ले सकते हैं। और इसमें जो जानने की चीज़ है वो ये कि टाइमिंग मैंने आपको बता दी है। और इसमें एक चीज़ और आपको जाननी है, और मैं आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि कई लोगों ने मुझे कमेंट करके कहा कि उनके जो परसेंटेज है वो 49% बन रही है, किसी की 54% बन रही है, किसी की 54 पॉइंट में कुछ बन रही है। तो मैं बता दूं कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपके 55% मार्क्स होना कंपलसरी है। अब चाहे आप 54.9% भी लाते हैं तो आपका जो एलिजिबिलिटी है आप वो पूरी नहीं कर रहे हैं, तो आप उसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ओबीसी कैंडिडेट हैं, ओबीसी कह रहा हूँ मैं, एससी कैंडिडेट और एसटी कैंडिडेट हैं, तो आपका 55% मार्क्स होना कंपलसरी है, ठीक है ना। तो आप ये बात एकदम समझ लें कि अगर आपका एक भी पॉइंट जो है एलिजिबिलिटी में कम होता है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप याद रखें, देखिए हाईलाइट करके इस बात को बताया गया है।
तो और जो इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको बाद वाली वीडियो में बताऊंगा, जब इसका एप्लीकेशन जो है वो शुरू हो जाएगा तब, ठीक है ना। सो और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एनटीए नेट के लिए पेपर 1 की, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो लगभग सभी टॉपिक्स के जो वीडियो हैं वो कवर किए गए हैं, और भी जो टॉपिक हैं जो अपडेट नहीं हो पाए हैं वो भी मैं जल्दी ही अपने चैनल पर लेके आऊँगा। सो अब दूसरा जो वीडियो है मैं तब डालूंगा जब एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।